सुबह हो चुकी है और हम लोग रेडी हो गए। हम नहाए नहीं है क्योंकि हम घाट पर ही नहाएंगे इस वजह से। और ईशू भी आ गए। ईशू, तो अब हम सीधा मिलेंगे घाट पर। पहले यहाँ से जाएंगे, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं ईशू? हम जा रहे हैं ऋषिकेश अपनी जर्नी दूसरे डे पे शुरू करने। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चेकआउट के लिए नीचे आ गए हैं। हमने अपना रूम छोड़ दिया है, तो अब जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। ये सुबह 10 से 11 बजे का शायद टाइम है। तो लगेज जो हमारा है वो गाड़ी में ही था। हम सिर्फ एक ही बैग यहाँ पर लेकर आए थे। फर्स्ट व्लॉग में मैंने बता ही दिया था कि हमारा होटल मेन मार्केट में है और किस तरह से हमने सर्च करा, ये भी मैंने बता दिया था। और देखिए, मॉर्निंग में इतना ज़्यादा फॉग था, ठंडी हवा चल रही थी और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, आप देख सकते हैं। गुलाबी वाला जूस। बच्चों की तो जितने रंग देखते हैं उतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो यहाँ नोनू को चाहिए था गुलाबी वाला जूस और वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो अब इस साइड ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइड था रेलवे स्टेशन। यहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन ज़्यादा अगर चीज़ों की अगर मैं बोलूँ सेल हो रही थी तो वो थी मैगी और कुल्हड़ वाली चाय। तो हमने भी वही ली। कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा था। मैंने पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि खाने में हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए अभी हमने मंगवाई है मैगी और कुल्हड़ वाली चाय। तो वो पीते हैं, फिर उसका टेस्ट बताते हैं कि वो कैसा है। बच्चों को तो मैगी हमेशा ही पसंद आती है, आप सभी को पता है। लेकिन ईशू ने जो मैगी ली वो हमें भी अच्छी लगी, ईशू के डैडी को भी, मुझे भी। तो फिर हमने एक प्लेट मैगी और बनवा ली थी। और ये जो मैगी की प्लेट थी ये 60 रुपीज़ की थी। वैसे 10 रुपये की मैगी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन हरिद्वार में आपको 60 रुपये की ये मैगी मिलेगी। तो ये हमने अपने लिए वेजिटेबल वाली मैगी बनवाई थी और बच्चों के लिए सिंपल वाली। बस यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले स्नान के लिए चलेंगे और आपको दिखाती हूँ स्नान की जगह पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखिए, इतनी भीड़ थी ना कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्नान नहीं करते हैं और सीधा ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे ही मेरे हस्बैंड पार्किंग के लिए भी बोल रहे थे कि जगह नहीं मिलेगी, फिर बोल रहे थे होटल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान की कृपा से हमें सब चीज़ें बिना मुसीबत के, बिना परेशानी के मिल गई। और ये मतलब एक भगवान की कृपा ही बोल सकते हैं कि इतने रश के बाद भी हमें अच्छा होटल मेन मार्केट में भी मिला, पार्किंग भी अच्छी जगह मिली और फिर स्नान के लिए भी हमें जो जगह है वो खाली मिल गई थी। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टेयर से नीचे उतर के, इस पुलिया से नीचे उतरते ही हमें थोड़ी सी जगह मिल गई। और फिर मैंने 20 रुपये की एक पन्नी ख़रीदी जो कि आपको वहीं पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। वो मैंने स्टेयर्स पे रखी क्योंकि सब तरफ बहुत ज़्यादा पानी से गीला हो रखा था और लोगों ने ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा मचा रखी थी। मतलब नहा के कपड़े चेंज करके सब कपड़े यहीं छोड़ के जा रहे थे, ऐसा वैसा। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि गंद लोग ही मचाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ों को, अगर आपको यूज़ नहीं करी तो आप डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन क्या करते हैं लोग वहीं छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा गंद था। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, गंगा माता की कृपा से हमें जो अच्छी जगह मिल गई थी। तो फिर ईशू के डैडी ने स्नान किया, बच्चों ने नहीं किया। और अब ये टीका लगाने के लिए एक दीदी आ गई थी, तो इन्होंने टीका लगाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छी थी ये, बहुत स्वीट थी। तो फिर हमने टीका वगैरह लगवा के कुछ दक्षिणा इनको दे दी थी। और जब ये मुझे टीका कर रही थी तो ये कह रही थी तुम सदा सुहागन रहो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने बोला अगर आप अपने बारे में किसी से ऐसा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मन को। और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जो कि मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं और मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। तो बस फिर टीका लगवाने के बाद और यहाँ के थोड़े जो चाट वगैरह है वो ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैंने सोचा वो भी ट्राई करते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि ईशू को रात को काफ़ी चीज़ें खरीदनी थी। पर मैंने बोला अभी नहीं, हम जो भी शॉपिंग करेंगे वो सुबह के टाइम पे करेंगे। तो यहाँ से अब इस फ्लाईओवर से हम गुजर के उस साइड चलेंगे, पार्किंग की साइड, और वहीं से थोड़ी शॉपिंग करेंगे। फ्लाईओवर से दिखा देती हूँ मैं। नीचे देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये अभी बोला जा रहा था कि पानी रोका गया है तब इतना पानी है, अगर पानी छोड़ा जाएगा तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मुझे तो पानी देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फाइनली मैंने ये वाली शिव मूर्ति भी देख ली।
जो कि मुझे बहुत टाइम से देखने का मन था। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ आ गए, हमने जो पुलिया है वो क्रॉस कर ली है और पार्किंग की साइड में हम इस टाइम पर है। तो अभी देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे स्टॉल ले लेकर खड़े थे, जिसमें थी चाट थी, फ्रूट चाट थी, खीरे वगैरह थे हरी चटनी के साथ नींबू निचोड़ के और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि हम सब चीज़ें ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं आए तो वहाँ पे जो चीज़ें सेल हो रही है और फेमस भी है तो वो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ऐसा मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है। तो इसलिए हमने सब कुछ ट्राई किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया गोलगप्पों से, क्योंकि जो गोलगप्पे हैं वो हमारे ऑल टाइम फेवरेट है सभी के, ईशू के डैडी के, मेरे और नोनू के। तो सबसे पहले हमने ट्राई किए गोलगप्पे। गोलगप्पे मुझे तो एवरेज लगे, लेकिन ईशू और ईशू के डैडी को बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे 2 तरह का इनके पास पानी था, तो उन्हें अच्छे लगे। तो नोनू को खिलाने के बाद मैंने और ईशू ने भी खाया और इनके डैडी ने भी खाया। गोलगप्पों के साथ हमने यहाँ पे एक चाट भी ले ली थी, जो कि थी खीरे और मूली की, उस पर हरी चटनी डाल के दी थी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। फिर हमने लिए ये बेर, क्योंकि बेर मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और ये ना बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, तो मैं इन्हें मिस नहीं करना चाहती थी। और इस हमारी पानी की जो कैन थी इसी में हमने गंगा जल भर लिया था, क्योंकि एकदम साफ़ थी। तो मैंने सोचा क्यों पैसे वेस्ट करना, मैं इसी में गंगा जल भर के ले आई थी। तो बेर बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये ना एक अलग तरह का मसाला डालते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या उसमें टेस्ट होता है, लेकिन सब चीज़ों में उससे ना टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हमने बेर वगैरह खाए और फिर हम आगे की तरफ चले, क्योंकि अभी हमें शॉपिंग भी करनी थी और गाड़ी पे भी जल्दी से जल्दी पहुँचना था। तो ईशू को ये बेर बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम खाए थे। अच्छा, बेर ना छोटे छोटे मिलते हैं, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखे कि इतने बड़े बेर भी मिलते हैं। तो अब आगे की तरफ चल रहे हैं हम, मार्केट की तरफ। और जो ईशू को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उसे अपनी टीचर्स के लिए शॉपिंग करनी है। उसने बोला कि मैं अपनी टीचर्स को कुछ देना चाहती हूँ मम्मा। मैंने बोला ठीक है, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। वो बोल रही थी मुझे निशानी लेके जानी है। मैंने बोला बिल्कुल, आपको जो मन करे आप वो लो, क्योंकि देखिए बचपन में बच्चे एक्साइटेड होते हैं। हम बड़े हो गए, हम समझते हैं कि हर चीज़ दिल्ली में मिल जाती है, लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट अलग होती है, इसलिए मैं उसे कभी भी नहीं रोकती। जो उसको करना है, जो लेना है, ठीक है आप ले लो, लेकिन वो यूज़फुल होना चाहिए बस। तो यहाँ पे इसने कुछ शॉपिंग करी है, जो आप देख सकते हैं। इसी एक दुकान से ना हमने सब कुछ ले लिया था, क्योंकि इनके जो रेट थे वो एकदम वाजिब थे। और फिर हम आगे की तरफ निकल गए, ऋषिकेश की तरफ, जहाँ पे हमारी कैंपिंग की बुकिंग ऑलरेडी है। तो अब वहाँ चलते हैं। और उसका जो रास्ता है ना, सफ़र है, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो पूरा टाइगर, देखो टाइगर है, लेपर्ड है, एशियन एलिफेंट है, स्लॉथ बियर है, ब्लैक बियर है, गोल्डन जैकल है। ये मतलब कि जू की तरह बना रखा है क्या, जंगल सफारी। हाँ। मैं परेशान हो गई इस लड़की से। देख लो चली जाएगा इतनी देर से। देखो देखो काऊ, काऊ देखो कितनी प्यारी प्यारी है। काऊ तो बहुत सुंदर है। फोटो क्लिक करनी चाहिए थी अभी। क्या हुआ? रोड पे भी नहीं जा सकते, वहाँ पे कितना गाड़ी मना कर रही हूँ बेटा। क्यों नहीं अलाउ? लेपर्ड एरिया है यहाँ पे, हमें रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड एरिया था, वो पानी पीने आते हैं ऐसा बोल रहे थे जो सिक्योरिटी यहाँ पे थी, वो इस वजह से यहाँ रुकने नहीं दिया गया था। तो फिर उसके बाद सीधा हम लोग आए गए अपने कैंपिंग में, और हम कहीं पे भी बीच में नहीं रुके। तो ये जो हमने कैंपिंग की थी क्रिप, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। इनके जो हेल्पर बॉय थे वो हमारा सारा सामान पार्किंग से लेने आए थे, और फिर जब हम वापस चेकआउट किया तो वो हमारा सारा सामान गाड़ी में रखने भी आए थे। और जितनी भी बार हमने बुलाया, मतलब वो आ रहे थे, और इनकी सर्विस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं इनका पूरी डिटेल ना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी सर्विस थी। खाना हर चीज़ मतलब A1 थी, कितनी ही मैं तारीफ़ करूँ वो कम ही रहेगी। वो आप 2 भैया देख सकते हैं, वो हमारा सारा सामान लेकर जा रहे थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सारी यहाँ पे कैंपिंग है। ये पूरा पार्किंग के यहाँ 200 रुपीज़ है,
200 रुपीज़ में आप किसी भी कैंपिंग में रुके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं, सेफ़ रहेगी बिल्कुल। और ये देखिए बहुत सारी पार्किंग थी, लेकिन जो ईशू के डैडी ने हम लोगों के लिए बुक की थी वो A1 थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल थी। और वो स्पेशल क्यों थी वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं इसको स्पेशल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो कैंपिंग थी इसमें जो ख़ास बात थी ना वो और कैंपिंग में नहीं थी। और वो ख़ास बात क्या है उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी। आप रास्ता ही देख सकते हैं, थोड़ा सा पार्किंग से नीचे की तरफ चलना पड़ता है क्योंकि जितनी भी कैंपिंग है वो सब नीचे की तरफ है। और ये कुछ ना पेड़ यहाँ लगे थे जिनके पत्ते इतने बड़े थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं देख के हैरान हो गई कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये देखिए यहाँ से हमारी जो कैंपिंग है वो स्टार्ट हो गई है और दिखनी आप देख सकते हैं। तो जल्दी से एंट्री करते हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करते हैं और मैं फिर आपको अपना रूम दिखाती हूँ। फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है और ये सबसे पहले ना ये पेड़ दिखा, ये बड़े बड़े से इस पर कुछ फ्रूट लगा हुआ था। और जब मैंने भैया से पूछा ये क्या है तो उन्होंने बोला ये जैसे मौसमी या ऑरेंज होता है उस तरह से फ्रूट होता है और इसकी ना डील होती है जब ये पक जाता है। अभी ये पका नहीं है, कच्चा है। जब ये पक जाता है तो येलो कलर में चेंज हो जाता है और फिर इसको वो ले जाते हैं जिनका ये है। तो यहाँ देखिए आप स्विमिंग पूल वगैरह सब चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप होकर यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, 2 बजे का ये टाइम है। तो हम लोग लंच करने आ गए। ये इनका डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं और लंच में क्या क्या है वो भी मैं आपको क्लोज़अप से दिखा देती हूँ। पेट भर के खाना तो हमने कैंपिंग में ही खाया। एक तो ये घर जैसा खाना था और दूसरा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो सबसे पहले सैलेड के बाद राइस के बाद यहाँ थी आप देख सकते हैं कड़ी पकौड़ा जो कि बहुत टेस्टी था। नहीं, कड़ी पकौड़ा नहीं है, ये दाल है। नहीं, कड़ी पकौड़ा ही है, सॉरी। और उसके बाद था ये पनीर मटर पनीर मतलब, ठीक है। और फिर मतलब मिक्स वेज था और रायता था और तवे वाली रोटी थी जो कि बहुत ही कम, बहुत ही रेयर आपको मिलती है। अदरवाइज़ आपको नान वगैरह ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ थी आप देख सकते हो और एकदम गर्मा गर्म खाना था। आप आइए खाइए। काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी हमारे जैसी जो कि यहाँ पे एंजॉय करने आई हुई थी। बाकी का टूर आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं जो एक्चुअल आवाज़ थी वही यहाँ पे रखती, म्यूज़िक की वजह से नहीं रख पाई। जो हमारी कैंपिंग की मस्ती है ना, खूब हमने मस्ती की है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगी फ्रेंड। तो आप नेक्स्ट व्लॉग कल जल्दी से आ ही जाएगा, तब तक आप इस व्लॉग को और फर्स्ट व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और आज के व्लॉग में था इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ फ्रेंड, प्यारी सी मस्ती के साथ। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।